और अब आगे कथा में परीक्षित की जन्म की गाथा गाते हैं। महाभारत का युद्ध हुआ, हजारों सेना मारी गई, लाखों सैनिक मारे गए महाभारत के युद्ध में, लेकिन सत्य की विजय हुई। भीम की गधा ने, मुग्धर ने दुर्योधन की जंघा को विदीर्ण कर दिया। सारे सैनिक मारे गए और दुर्योधन भी मृत्यु के कगार पर लेटा हुआ कराह रहा पीड़ा में। संध्या काल हो गई, शाम हो गई, महाभारत का युद्ध विराम हो गया। पांडव विजय श्री को प्राप्त कर गए। प्रसन्नचित्त होकर के पांडव अपने समर में पहुंच गए। अश्वत्थामा कृपी का बेटा, द्रोणाचार्य का पुत्र है ये, लुकता छिपता दुर्योधन के पास पहुंच गया। दुर्योधन जंघा की पीड़ा से लेटा हुआ करार रहा। अरे दुर्योधन, तुम इस दशा में? अश्वत्थामा कहता, दुर्योधन हमने तुम्हारा साम्राज्य देखा, वैभवशाली राजा थे तुम, आज तुम्हारी ये दशा हो गई, मुझे देखी नहीं जा रही। मैंने तुम्हारा नमक खाया, बताओ मैं क्या कर सकता हूं? दुर्योधन ने सोचा कि इतनी सेना तो कर नहीं पाई, अब तू क्या करेगा? खाक, सब तो मारे गए, तू क्या करेगा? बोले मित्र अश्वत्थामा, दुर्योधन बोला एक ही दुख है। क्या? हम 100 भाई थे, पर 100 भाइयों में से एक नहीं बचा। पांडव 5 भाई थे, पर एक भी नहीं गया। यही दुख है और कोई दूजा दुख नहीं। बस इतनी बात। मैं प्रण लेता हूं, मरने के पूर्व तुझे एक भाई का सिर काट कर दूंगा, एक नहीं 5 का। हो ऐसा हो जाए तो मन को शांति हो जाए। अश्वत्थामा भागा। अश्वत्थामा ने मन में विचार किया, पांडवों से लड़ा तो नहीं जा सकता, इतने योद्धा नहीं जीत पाए, मैं कैसे जीत सकता? तो अश्वत्थामा ने एक विधि अपनाई, उलूकन्यास विधि। रात को सोते हुए कौओं पर उल्लू ने हमला कर दिया, सारे कौवे मारे गए। इस विधि का नाम है उलूकन्यास विधि, क्योंकि उल्लू को रात्रि में तो दिखाई देता, कौओं को नहीं दिखाई देता। तो अश्वत्थामा ने विचार किया, सोए हुए शत्रुओं के सिर को काटेंगे। भगवान बैठे थे, पांडव बैठे थे, वार्ता चल रही थी, युद्ध के विजय की चर्चा थी, रात्रि थी, सब प्रसन्नचित्त थे। आपस में चर्चा कर रहे, आदमी खूब प्रसन्न है, खूब प्रसन्न है, खूब प्रसन्न है, आज महाभारत को विजय प्राप्त करनी, सब प्रसन्नचित्त है। इतने में भगवान ठाकुर जी बोले पांडवों से, पांडव हाँ जी, हमारा विचार है आज हम विजय प्राप्त करके तो कहीं घूमने चलते हैं, उत्सव की तैयारी करते हैं। ठीक है चलो। पांडवों को लेकर के, देखो ध्यान रखना, गांठ बांध लेना, भगवान जो भी करते अच्छा करते। तुम्हारे जीवन में दुख नहीं आता तुम कथा नहीं सुनते, तुम्हारे जीवन में कष्ट नहीं आता तुम बागेश्वर धाम नहीं जाते, तुम्हारे जीवन में व्याधि नहीं आती तुम भगवान को नहीं भजते। क्यों? दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो कदापि सुमिरे करे, भैया दुख काहे को। दुख में तो सब सुमन करते, कमर दर्द करने लगे, हे बालाजी ठीक कर दो, झाड़ा लगा दो, घुटनों प्राण लगे, ईरान लगे। फिर हनुमान जी, हे अम्मा, हे आई, हे विठलनाथ, खूब याद आवे। और जब तक सुख है, प्रसन्नता, तब तक कुछ होने वालों नहीं है। गांठ बांध लो, दुख में भगवान को याद कर पाओ ना कर पाओ कोई बड़ी बात नहीं, पर तुम्हारे जीवन में जब भी मंगल आवे, उत्सव आवे, तो अपने विठल को जरूर शामिल करना।
ये गांठ बांध लीजिए, बात को सुन लीजिए। उत्सव में गोविंद को लेकर के, गोविंद पांडवों को लेकर के गए, महाराज गए। इधर अश्वत्थामा ने क्या किया, तलवार निकाली। पांडव तो चले गए थे, लेकिन पांडवों की सैया पर द्रौपदी के 5 बेटा थे जो दिखने में पांडवों जैसे थे, वो जाके सो गए। एक एक पांडव से एक एक पुत्र हुआ था जो हूबहू पांडवों की भांति दिखते थे। वो जाकर के वहां सैया में सो गए और सोए हुए शत्रुओं पर, नन्हे नन्हे बच्चों पर अश्वत्थामा ने वार कर दिया और 5 पुत्रों को मार दिया। 5 का सिर लिया और अश्वत्थामा दुर्योधन के पास पहुंच गया। देख दुर्योधन, तू कहता था एक पांडव मर जाए मेरे मन को शांति हो जाए, देख मैं 5 का सिर लाया। प्रसन्न हुआ अश्वत्थामा की बात सुनकर के दुर्योधन, लेकिन जब गौर से देखा तो चिंगाड़ पड़ा दुर्योधन। अरे अश्वत्थामा, ये क्या किया? क्यों? ये पांडव नहीं, ये तो दरअसल पांडव पुत्र हैं जो दिखने में पांडव जैसे हैं। ये तो नन्हे बच्चे, इन्होंने मेरा क्या बिगाड़ा? इनको मारकर अब तूने मेरे वंश में पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। और रोता हुआ दुर्योधन मर गया। अश्वत्थामा को पता लगा कि पांडव जीवित हैं तो हमें भी मारेंगे, भागा अश्वत्थामा। इधर सुबह हुई तो रोने लगी द्रौपदी, रोने लगी। अर्जुन को बुलाया, पांडवों को बुलाया, जब देखा तो द्रौपदी से रोने का कारण पूछा तो केवल धड़ डला हुआ था, 5 बेटों का कोई सिर ले गया। आई तो आई होती है, माँ तो माँ होती है, माँ की ममता की बात कहना क्या। सब बातों को तुम भूलो पर माँ बाप को मत भूलना। सब बातों को भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। माँ बाप को मत भूलना। माँ तो माँ होती। रोने लगी द्रौपदी, आई रोने लगी, रोने लगी। अर्जुन ने अपना बाण उठाया, प्रतिज्ञा कर ली, मैं प्रण लेता हूं जब तक अपने पुत्रों के हत्यारों को वध नहीं कर दूंगा तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। चलो माधव, मैं एक बात कहूं, बुरा लगे तो कोई बात नहीं, अच्छा लगे तो ठीक है। मेरी व्यासपीठ से प्रार्थना है, तुम संसार को मानना या ना मानना, एक घड़ी विट्ठल को मानना या मत मानना, पर माँ बाप को मानना मत छोड़ना। माँ वो घर है जिसकी कोई जवाब नहीं साहब, इसका कोई उत्तर नहीं, कोई उत्तर नहीं। माँ माँ है साहब, माँ माँ है। बेटा कितना भी बेकार हो, बेटी कितनी भी बेकार हो, पर माँ के नजदीक रहती, माँ कभी नहीं छोड़ती। मैं प्रार्थना करूं अपने बच्चों को भी नित्य शिक्षा दो, इसलिए बच्चों को कथा सुनवाओ, ताकि कथा सुनकर के बच्चे कुछ बन पाए या ना बन पाए, निठल्ले भले ही रहे पर माँ बाप के पल्ले में रहे। ध्यान रखिएगा, इसलिए बच्चों को कथा सुनवाओ, जरूरी है। यस, बहुत जरूरी है कथा। कथा प्रत्येक मानव के जीवन के लिए जरूरी है। जीवन की वृथा से बचना चाहते तो साहब कथा सुनो, सुनो, खूब सुनो, खूब सुनो साहब। रोती हुई द्रौपदी पुत्रों के वियोग में, अर्जुन धनुष लेकर के सवार हो गए, रथ पर आरूढ़ हो गए।
भगवान श्री युगल सरकार रथ चलाने लगे, आगे आगे अश्वत्थामा, पीछे पीछे ठाकुर जी। अर्जुन को देख करके अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तो अर्जुन घबरा गया। ठाकुर जी बोले अर्जुन घबराओ मत, तुम्हें भी ब्रह्मास्त्र चलाना आता, छोड़ो। ब्रह्मास्त्र छोड़ा, दोनों ब्रह्मास्त्र टकराए। भगवान ने सोचा कोई भयंकर वेदना ना हो जाए, अर्जुन तुम अपने ब्रह्मास्त्र को वापिस करो। वापिस किया अर्जुन ने अपने ब्रह्मास्त्र को। अश्वत्थामा को पकड़ लिया। भगवान ने कहा यहीं वध कर दो इसका, मारो यहीं पर। अर्जुन बोले नहीं, द्रौपदी के सामने मारेंगे, उसे संतुष्टि हो जाए। तो रथ में बांध कर अश्वत्थामा को ले गए। द्रौपदी से कहा देखो तुम्हारे पुत्रों के हत्यारे को मैं ले आया हूं। और जहां द्रौपदी ने देखा तो मारो दीदस्य जननी गौतमी पति देवता यथा हम व्रत वत्सा रोने लगी द्रौपदी। कहा महाराज ने मत मारिए। क्यों मत मारिए? क्यों ना मारे? एक मां को पता लगता है जब उसका बेटा जाता है कि बेटे का दुख क्या होता है। ये मैं समझ गई। ये भी किसी का बेटा है, इसकी भी मां है। और पता है इसकी मां कौन है? कृपी, द्रोणाचार्य की पत्नी। ये द्रोणाचार्य का बेटा है और इसका पिता तो महाभारत के समर में मारा गया, पुत्र भी मर जाएगा तो इसकी मां के ऊपर क्या गुजरेगी मैं ये जान सकती हूं। मत मारो, मत मारो। हमने कहा ना मां आखिर मां होती है। क्या होती? तब तो उसे मां कहते हैं। मारो दीदश जन गौतमी पति देवता गौतमी पति। द्रौपदी ने वचन कहे, इसकी मां है, मां को दुख होगा, मत मारो। युधिष्ठिर ने भी साथ दिया। अर्जुन ने कहा तो ठीक है नहीं मारते, पर ठाकुर जी तो ठाकुर जी हैं, टेढ़े हैं हमारे कन्हैया। ठाकुर जी बोले अर्जुन अपना प्रण मत भूलो, तुमने संकल्प लिया था बाण उठा करके, प्रण प्रतिज्ञा की थी, अब क्या करोगे? आप ही बताओ करें क्या? भगवान बोले एक उपाय हमारे पास तो क्या? ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताई वधारण मैवा भूवे मातम परिपासनो। ठाकुर जी बोले अध्यात्म में तो ऐसा है कि ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, वो कितना भी बड़ा अपराधी हो, ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, पर आतताई व्यक्ति को छोड़ना भी नहीं चाहिए। अर्जुन हंस गए, बोले महाराज एक उपाय बता दो कि मारें कि छोड़ें। आपने तो दुविधा वाला बता दिया कि आतताई को छोड़ो मत, ब्राह्मण को मारो मत। अब ये ब्राह्मण बालक भी है, वो आतताई है, अब आप बताओ मारें कि छोड़ें? भगवान बोले तुम जानो, हमने तो बता दिया। ठाकुर जी की बात सुनकर के अर्जुन बोले हम पहले ही समझते थे तुम जब भी बोलोगे टेढ़ा बोलोगे, तुम हो टेढ़े। अरे तू टेढ़ा तेरी टेढ़ी रे डगरिया। ठाकुर जी टेढ़े हैं तो बातें भी टेढ़ी करते हैं, आप टेढ़े ही बोलेंगे। लेकिन सुनो महाराज हम भी तुम्हारे ही चेला हैं। अर्जुन जी बोले गीता ज्ञान हम नहीं पाया,
आपने गीता में कहा माननीय व्यक्ति को मारना नहीं चाहिए, उसका अपमान ही उसकी मृत्यु के समान है। अश्वत्थामा के मस्तक में मणि थी, उसे निकाल करके समर से धक्का दे करके बाहर निकाल दिया। ध्यान रखिएगा, माननीय व्यक्ति को मारना नहीं चाहिए, उसका अपमान ही मृत्यु है। वो जितनी बार अपमान को याद करेगा उतनी बार मरेगा। बोलो राधे राधे। राधे राधे। इस प्रकार से अश्वत्थामा को भगा दिया। और जैसे ही जाने लगे भगवान, सबसे वार्ता हुई और प्रणाम करके कुंती बुआ को, कुंती भगवान की बुआ लगती हैं, भगवान जाने लगे, रथ पर पैर रखाई, तब तक अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा रोती हुई आई। पाही पाही महायोगी देवो देव जगतपते, नान्यं त्वयद् भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्। पाही माम करती हुई, हे गोविंद बचाओ, हे माधव बचाओ, हे मोहन बचाओ। भगवान रुक गए, देखा अरे ये तो अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा है, पांडवों की कुलवधू। इसका पति तो महाभारत के समर में लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुआ। ये भी सती होने के लिए जा रही थी, परंतु गर्भवती थी, इसलिए पति के साथ अपने प्राणों को नहीं दे पाई। क्या हुआ देवी, क्यों रो रही हो? हाथ जोड़ करके कहा, देखो उत्तरा ने एक काम तो बढ़िया किया, वहां पांडव भी खड़े हैं, सासू मां भी है, पर उसने किसी की शरण नहीं ली, डायरेक्ट गोविंद की शरण ली। द्रौपदी जी ने एक गलती की थी, सबसे लास्ट में माधव को पुकारा था। द्रौपदी जी ने पहले पतियों की तरफ देखा, जब दुशासन साड़ी खींच रहा था, दुशासन नाम का बलवान, तो सबसे पहले पतियों की तरफ देखा। जब पतियों ने नीचे सिर कर लिया तो सभासदों की तरफ देखा, जब उन्होंने भी सिर नीचे कर लिया तो अंत में द्रौपदी ने स्वयं रक्षा की, साड़ी के पल्लू को दांतों तले दबाया। पर दुशासन ने झटका मार दिया, क्योंकि ताकतवर था, 10,000 हाथियों बराबर बल था। और जब द्रौपदी ने देखा कि अब तो हमारा जीवन गया, ये साड़ी खींच लेगा, तब पर अंत में मोहन को याद किया द्रौपदी ने। और जब मोहन को याद किया कि माधव बचाओ, तो हमारे ठाकुर डायरेक्ट नहीं आए, नारी बीचे सारी है कि सारी में ही नारी है, कि नारी में ही सारी है कि सारी में ही नारी है। भगवान साड़ी बनकर आ गए। और साड़ी कैसी बने? नारी बीच साड़ी है कि साड़ी बीच नारी है, कि नारी ही की साड़ी है, कि साड़ी ही की नारी है। भगवान साड़ी बनकर आए और दुशासन खींचने लगा तो इतनी साड़ी हो गई कि दुशासन दुविधा में पड़ गया कि नारी है कि साड़ी है, और साड़ी है कि नारी है, नारी में साड़ी है कि साड़ी में नारी है। तो नारी बीचे साड़ी है कि साड़ी बीचे नारी है, नारी ही की साड़ी है कि साड़ी ही की नारी है। दुशासन बोल रहा, भगवान बचाने आए। लेकिन अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा ने ऐसा नहीं किया, ना तो पांडवों को प्रणाम किया, ना अपनी सासू मां को, सीधे पाही पाही महायोगी देव देव जगतपते, प्रभु बचाइए। भगवान बोले क्या हुआ? महाराज कोई हमारे गर्भ को मारना चाहता। दरअसल अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था, उत्तरा गर्भवती थी। लेकिन सुनना बड़े ध्यान से, बड़ी प्यारी बात। उत्तरा कहती महाराज मैं मर जाऊं मुझे कोई टेंशन नहीं, पर मेरा गर्भ सुरक्षित रहे। और गर्भ तभी सुरक्षित रहेगा जब मां सुरक्षित हो। अगर उत्तरा ये कहती कि महाराज मैं ना मर पाऊं, गर्भ भले ही मर जाए, तो भगवान हो सकता था ऐसा कर दे उत्तरा को बचा ले। पर उसने बड़ी प्यारी बात बोली, महाराज मैं मर जाऊं, मैं तो विधवा हूं, विधवापन जीना भी बेकार है, पर मेरा गर्भ बच जाए। भगवान बोले शांत रहो। और देखना भगवान कभी गर्भ में नहीं जाते, भगवान जन्म नहीं लेते। जिसका जन्म होता है वो मानव कहलाता है, इंसान कहलाता है, और जो जन्म नहीं अवतार लेता है वो भगवान कहलाता है। पर उत्तरा के दुख को देखकर भगवान ने अंगूठे बराबर रूप धारण किया और उत्तरा के गर्भ में पहुंच गए।
कुछ देर तक अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र कोख में जो पल रहे कोई और नहीं, परम भागवत महाराज परीक्षित जी पल रहे हैं। वो तपन से मर रहे थे, पर चक्र सुधर संधारी भगवान आए, ब्रह्मास्त्र भाग गया। और गर्भ में ही पहले ऐसे भक्त हैं परीक्षित जी जिन्हें मां की कोख में ही भगवत दर्शन हो गए। आहा। और संसार की पहली मां है उत्तरा देवी। भक्तों को तो कई माताओं ने अपने कोख में रखा, वीर शिवाजी, विवेकानंद, संत ज्ञानेश्वर, संत गजानन, संत एकनाथ, संत तुकाराम, मां मीराबाई, ऐसे अनेका संत सूरदास। इन महापुरुषों को तो कई मां ने अपनी कोख में रखा, पर संसार की पहली ऐसी मां है जिसने भक्त और भगवान दोनों को अपनी कोख में रखा। और उत्तरा के गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न हुआ उनका नाम महाराज परीक्षित रखा गया।